इतर समस्त वस्तु विलक्षण कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन एवं भगवान श्री रघुनंदन के परम भक्त परम आराध्य भगवान श्री राम के हृदय स्वरूप भगवान श्री विश्वनाथ, जिनकी पावन नगरी में, जिनके सानिध्य में हम सभी लोग विराजमान हैं, भगवान श्री द्वारिकाधीश की दिव्य पावन सन्निधि, पवित्र यज्ञ महोत्सव में, इस कार्यक्रम में अपनी तपस्या और साधना के द्वारा समस्त विश्व के कल्याण की कामना रखने वाले इस महान कार्यक्रम के पुरोधा परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज आज के इस कार्यक्रम में कृपा करके पधारे परम श्रद्धेय विश्वविख्यात श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के महान उद्गाता श्री भाई श्री काशी के परम प्रतिष्ठित श्री दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज और भी अन्यान्य समस्त आचार्यजन, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र काशीपुरी में, केदारखंड में विविध धार्मिक आयोजनों के माध्यम से हम सभी लोग आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे। इसी क्रम में काशी के महान विद्वान श्री द्रविड़ जी के द्वारा आप सभी लोगों ने उपदेश दिव्य प्रवचन श्रवण किया है। इसी क्रम में भाई श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन रसधारा प्रवाहित हुई और इसी क्रम में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। आज के इस कार्यक्रम में पूज्य भाई श्री जी ने अपने आशीर्वचन में धर्म की महत्ता और धर्म के स्वरूप का वर्णन किया। वास्तव में धर्म ही मानव के जीवन का सार है। अगर मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है तो वह मनुष्य पशु है। धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म से हीन प्राणी पशु के समान है। लेकिन यह धर्म शब्द इतना व्यापक शब्द है कि धर्म शब्द के द्वारा कहां पर क्या व्याख्या हमें ग्रहण करनी है और क्या स्वीकार करना है, क्या अनुभव करना है, ये बड़ा गंभीर विषय है। धर्म में परम प्रमाण वेद है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही अजामिलोपाख्यान में यम किंकरों ने भगवान के दूतों के प्रश्न करने पर यही कहा कि वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद प्रतिपाद्य जो व्यापार है, क्रिया है, उसी का नाम धर्म है। और वेद, संपूर्ण वेद पूर्व भाग और उत्तर भाग के रूप में साधन धर्म और साध्य धर्म, दो धर्मों का निरूपण करता है। वेद के पूर्व भाग में जो कर्मकांड का विषय है, मीमांसा का, वह साधन धर्म है। उस धर्म को हम अपने क्रियाकलाप के द्वारा करते हैं, वो साधन है। और भगवान उत्तर मीमांसा में, वेदांत में जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया, वे परमात्मा
सिद्ध धर्म है। साध्य धर्म और सिद्ध धर्म, कर्मकांड के द्वारा हम जो धर्म का साधन करते हैं वो साध्य धर्म, और वेदांत में प्रतिपाद्य जो परमात्मा है वो सिद्ध धर्म है। और वही वेद वेदांत वेद्य परमात्मा भगवान श्री रघुनंदन है। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्य परम पुरुष परमात्मा ही दशरथ नंदन बनकर के प्रकट हुए। तो उन्हीं भगवान का गुणगान करने के लिए चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। यह रामायण ही वेदावतार। भगवान श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह, रामो विग्रहवान धर्म। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है कि जिस रामायण महाकाव्य में भगवान श्री राम को धर्म का विग्रह कहा, रामो विग्रहवान धर्मः, और ये कह कौन रहा है? मारीच कह रहा है। बैरियू राम बड़ाई करे, शत्रु भगवान के विषय में कह रहा है रामो विग्रहवान धर्मः। और उसी रामायण में रावण को भी धर्म का विग्रह कहा गया। जब रावण का वध हो गया, रावण के अंतिम संस्कार का जब समय आया, श्री विभीषण जी ने कहा मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण अगर तुम रावण का अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो मैं अपने हाथों से करूंगा। अरे महाराज आप करेंगे? भगवान श्री राम ने कहा, मरणांतानि ही वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम। मरण पर्यंत ही मेरा वैर था, अब प्रयोजन निवृत्त हो गया। अब रावण से मुझे कोई द्वेष नहीं। जो धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, उसके अनुसार मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। भगवान की इस करुणा को, भगवान की इस उदारता को देखकर विभीषण जी महाराज द्रवीभूत हो गए और विभीषण जी रोने लगे। और उस समय विभीषण जी ने रावण के विषय में जो कहा, श्री विभीषण जी कहते हैं, गतस्सेतु सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रह। रावण के विषय में विभीषण जी कहते हैं कि गतस्सेतु सुनीतानाम, आज नीतियों का सेतु दुनिया से चला गया। और फिर अगले वाक्य में विभीषण जी कहते हैं, गतो धर्मस्य विग्रह, धर्म का विग्रह चला गया। एक तरफ राम जी को कहते हैं महर्षि वाल्मीकि रामो विग्रहवान धर्मः, और उसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रावण को भी कहते हैं गतो धर्मस्य विग्रह। अब क्या कहोगे? जब राम जी भी रामो विग्रहवान धर्मः और रावण भी गतो धर्मस्य विग्रह, धर्म का विग्रह है, तो फिर किस बात की लड़ाई थी? फिर रावण और राम में अंतर क्या था? लड़ाई किस बात की? समस्या क्या थी? जब दोनों ही धर्म के विग्रह हैं तो किसको हम अधर्मी कहेंगे? कहते यही धर्म की बड़ी सूक्ष्मता है। रावण भी धर्म का पालन करता है। कभी कभी तो मैं कहता हूं कि आज के उन तथाकथित धार्मिक और नास्तिकों से रावण कहीं अच्छा था, क्योंकि रावण भी अग्निहोत्र करता था, त्रिकाल संध्या वंदन करता था, गायत्री का जप करता था, तिलक धारण करता था, यज्ञोपवीत धारण करता था। फिर रावण का अधर्म क्या था? रावण स्वयं धर्म करता था। धर्म के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, धर्म से ऊर्जा प्राप्त होती है, धर्म से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। धर्म ही सुख और शांति का मूल है, ये रावण खूब अच्छे से जानता, और इसीलिए रावण करता भी था। लेकिन समस्या ये थी कि रावण ये चाहता था कि धर्म के द्वारा शक्ति, सुख, सब कुछ केवल मैं अर्जित करूं, और दूसरा कोई व्यक्ति धर्म के द्वारा शक्ति संपन्न होकर, सुख संपन्न होकर मुझे पराजित न कर सके, इसलिए किसी दूसरे को धर्म करने नहीं देना चाहता। स्वयं तो धर्म करता था, लेकिन कोई दूसरा धर्म करके कहीं मुझसे श्रेष्ठ न बन जाए, यह ईर्ष्या का भाव
यह अभिमान रावण का, इस कारण से रावण किसी को धर्म करने नहीं देता था। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। रावण गऊ की महिमा को भी जानता था। विभीषण जी महाराज जब रावण की नीतियों का विरोध करने लगे तो रावण को क्रोध आया और रावण ने कहा, रावण ने भी कुछ नीतियां कही और रावण ने कहा, विद्यते ज्ञातितो भयम, दुनिया में किसी को भय होता है तो दूसरों से नहीं होता, जो हमारे अत्यधिक सन्निकट होते हैं उन्हीं से हमको भय होता है, जो हमारे ज्ञाति हैं, संबंधी हैं। क्यों बोले? वो हमारे सारे रहस्य को जानते। कभी भी दुनिया में किसी को भय हुआ और होता है तो अपने अत्यंत सन्निकट के व्यक्ति से। विद्यते ज्ञातितो भयम। और इसी प्रसंग में रावण ने यह भी कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम। रावण कहता है कि विद्यते गोसु संपन्नम, जहां पर गायें होती हैं, जहां गऊ की सेवा होती है, जहां गऊ का समादर होता है, गऊ की रक्षा होती है, वहां पर संपन्नता होती है, समृद्धि होती है। विद्यते गोसु संपन्नम, विद्यते ज्ञातितो भयम, विद्यते स्त्रीषु चापल्यम, विद्यते ब्राह्मणे तपः। रावण कहता है तपस्या अगर कहीं होती है तो ब्राह्मणों में होती है। तपस्या का मूर्तिमान स्वरूप ब्राह्मण है। इन सारी नीतियों को जानने वाला रावण, लेकिन उसका दोष क्या है? बोले यही दोष है रावण का कि वो स्वयं तो धर्म करता है, धर्म करके धर्म का लाभ चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि दूसरे लोग धर्म करके हमारे सामने खड़े हो सकें, टिक सकें। यह रावण की बड़ी सूक्ष्म कमी, और यही रावण की कमी और रावण का पाप, और इसका मूल जो रावण का अभिमान, वही वास्तविक रावण का दोष है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में धर्म का ही निरूपण है। आज भाई श्री ने बड़ी कृपा की और धर्म से ही चर्चा प्रारंभ की, और मुझे भी सूत्र मिल गया आपकी कृपा से कि रामायण के माध्यम से धर्म क्या है इसका हम अनुभव करें। वेदोक्त जो धर्म है, वेद प्रणहितो धर्मो धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा होने पर श्रुति ही परम प्रमाण है, और वही भगवती श्रुति चारों वेद रामायण के रूप में प्रकट हुई। वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। प्रचेता महर्षि के द्वारा, प्रचेता के पुत्र प्राचेतस के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान एक है, इसमें किसी को कोई विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। एकमेवाद्वितीयम, यह श्रुति कहती है। भगवान एक हैं, यह निर्विवाद सिद्धांत है। किसी भी धर्म में, किसी भी मत में, किसी भी पंथ में एक स्वर से सब स्वीकार करेंगे कि भगवान एक हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वही एक भगवान श्री अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को अपना पिता बनाने की रुचि भगवान ने प्रकट की, और एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। भगवान एक हैं लेकिन 4 रूपों में प्रकट हुए। और वेद, बोले वेद पहले से ही 4 थे। तो वेदों ने विचार किया कि एक भगवान जब 4 रूपों में प्रकट हो गए तो हम 4 वेद मिलकर के एक रूप में प्रकट हो जाए, और 4 वेद ही मिलकर के एक रूप में रामायण के रूप में अवतरित हो गए। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। चारों वेद ही रामायण के रूप में प्रकट हो गए। और वेद और भगवान में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुषमा। भगवान नारायण ही वेद हैं, वेद ही नारायण है। भगवान का वांग्मय विग्रह
वांग्मय स्वरूप ही श्रुति है। जिस प्रकार भगवान अनादि अनंत, भगवान अनादि है, उसी प्रकार वेद भी अनादि है। वेद का कोई रचयिता नहीं, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। जो लोग नहीं जानते वो लोग कहते महाराज वेद को वेद व्यास जी ने बनाया। वेद व्यास जी ने वेद नहीं बनाया, उन्होंने वेद का विस्तार किया, वेदों के रहस्य को पुराण के रूप में प्रस्तुत किया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, इतिहास पुराण के माध्यम से वेद का उपब्रह्मण किया, विस्तार किया। ब्रह्मा ने वेद बनाया, बोले नाना, ब्रह्मा ने भी वेदों को नहीं बनाया, ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही व्यास जी कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा के हृदय में जो अपने संकल्प से समस्त वेदों का ज्ञान प्रकट कर देते हैं, वे भगवान सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। कहने का भाव कि भगवान अनादि और वेद भी अनादि, भगवान भी अनंत और वेद भी अनंत, वेद भी अनंत है। आप कहोगे महाराज वेद तो चार ही हैं और चारों वेद के निश्चित अध्याय, कंडिका, खंड, ऋचाएं, मंत्र, उसकी एक सीमा है। पूज्य भाई सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान अनंत और वेद भी अनंत, वेदाह वही अनंता, वेद भी अनंत है। आज हमें जो वेद के ग्रंथ प्राप्त हैं, वो जो बचे हुए हैं वो प्राप्त है। बोले बाकी कहां चले गए? लोग कहते महाराज नष्ट हो गए। जो वस्तु अनंत और नित्य होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, ये सिद्धांत है। वेद अनंत हैं और नित्य हैं, इसलिए वेदों का भी कभी नाश नहीं होता। हां, समय आने पर, अधिकारी व्यक्ति न होने पर उनका तिरोभाव हो जाता, तिरोहित हो जाता, उनका दर्शन नहीं होता। यही वेदों का लोप है, क्योंकि वैयाकरणों का सिद्धांत है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः का मतलब वो वस्तु नष्ट हो गई, ये बात नहीं, अदर्शनम, उसका दर्शन केवल नहीं हो रहा। तो वेद भी नित्य हैं और अनंत हैं, अनादि हैं। और वेद की जो शाखाएं, जो ग्रंथ आज लुप्त हो गए,
आदर्शन हो गया उनका। वो दिव्य रूप से भगवान की सन्निधि में सदा विराजमान रहते, भगवान का स्तवन करते रहते, क्योंकि वेदों का मुख्य प्रयोजन भगवान का स्तवन ही। तो चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए, और वेदों का जो प्रतिपाद्य धर्म है वही धर्म साक्षात मूर्तिमान होकर श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न के रूप में प्रकट। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर रामायण भूषण टीका संस्कृत में लिखी है, जिन्होंने परंपरा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनेक रहस्यों को अनुभव किया था, और परंपरा ये थी कि हमारे श्री संप्रदाय के परमाचार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरुदेव भगवान श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से 18 बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सांगोपांग अध्ययन किया था। भगवान श्री रामानुजाचार्य अभी अभी 5 फरवरी को जिनकी विशाल मूर्ति का अनावरण, समता मूर्ति का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के किया है हैदराबाद में। हमारे यजमान भी हैदराबाद से ही पधारे हैं, श्री गोविंद बाबू लोहिया और भांगड़िया जी, ये सब लोग हैदराबाद से आए हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अपने गुरुदेव भगवान श्री शैलपूर्ण स्वामी से 18 बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सांगोपांग अध्ययन किया, और हर बार में उनके गुरुदेव भगवान ने नए नए रहस्य, नए नए अर्थ उद्भासित किए, वर्णन किया, और वह अर्थ, वह व्याख्यान परंपरा से चलता चला आया, और परंपरा से वह ज्ञान श्री गोविंद राज स्वामी जी को प्राप्त हुआ, और श्री गोविंद राज स्वामी जी को भगवान श्रीनिवास ने, भगवान श्रीनिवास तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी जो वेंकटेश भगवान हैं, उनका नाम श्रीनिवास भगवान। उन भगवान श्रीनिवास ने स्वप्न में गोविंद राज स्वामी जी को आदेश दिया कि इन सारे अर्थों को, इन सारे भावों को आप लिपिबद्ध करो, अन्यथा ये भाव विलुप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को ये रहस्य प्राप्त हो, इसलिए आप इनको लिपिबद्ध करो। और ये रामायण का भूषण है, इन अर्थों से ही रामायण का श्रृंगार होता है। जैसे कुलवधू बड़ी सुंदर हो और उसका श्रृंगार हो जाए तो और दिव्यता और स्वरूप में प्रकाश होता है, उसी प्रकार ये अर्थ क्या है? बोले रामायण का भूषण है, रामायण का श्रृंगार है, और इसे आप लिपिबद्ध करो। भगवान श्रीनिवास की आज्ञा मान करके श्री गोविंद राज स्वामी जी ने उन अर्थों को लिपिबद्ध किया। उस बड़ी टीका का नाम है रामायण भूषण टीका, गोविंद राज स्वामी जी। उस टीका के प्रारंभ में ही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि रामायण के माध्यम से जो धर्म का हमें उपदेश मिलता है, उन धर्मों को स्वयं भगवान ने करके दिखाया। यही राम जी की लीला है। 4 रूपों में प्रकट होकर भगवान ने 4 धर्म की स्थापना की। ये गोविंद राज स्वामी जी कहते हैं। बोले 4 धर्म? कहते हां, धर्म 4 प्रकार का है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। कभी कभी इन भेदों को न समझने के कारण विशेष धर्म को भी धर्म, सामान्य धर्म को भी धर्म, और दोनों धर्म में खींचाता नहीं। मूलतः धर्म के 4 स्वरूप हैं: सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म का आचरण करके भगवान श्री राम ने सारे जगत को उपदेश किया। भरत जी ने जिस धर्म का आचरण किया, जगत को उपदेश किया, उस धर्म का नाम विशेषतर धर्म है। और श्री शत्रुघ्न जी ने जिस धर्म का पालन किया है, उस धर्म का नाम विशेषतम धर्म है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म।
चार रूपों में भगवान ने इन चारों धर्मों का आचरण करके स्वयं दिखाया। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। सामान्यतया समस्त प्राणियों को जिन धर्मों का आचरण करना चाहिए वो राम जी ने करके दिखाया। सामान्य धर्म क्या है? बोले वेद में जिस धर्म का उपदेश है सामान्य धर्म, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, सत्यम वद, धर्मम चर। ये सारे जो धर्म के आदेश हैं ये क्या हैं? बोले सामान्य धर्म। सामान्यतया समस्त प्राणियों को इन धर्मों का आचरण करना है। अब सत्यम वद ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए सत्यम वद, सत्य सबको बोलना चाहिए। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, राजा हो, रंक हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी व्यक्ति असत्य भाषण करेगा तो उसे पाप लगेगा। इसलिए सत्यम वद ये सामान्य धर्म। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समस्त प्राणियों के लिए सामान्य धर्म, सबको इसका आचरण करना। तो भगवान श्री राम ने जो धर्म का आचरण किया वो सामान्य धर्म। जन सामान्य को क्या करना चाहिए उस धर्म का आचरण करके राम जी ने दिखाया। और लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का आचरण किया। सामान्य धर्म करते हुए लक्ष्मण जी विशेष धर्म को महत्व देते। विशेष धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म अर्थात सिद्ध धर्म जो भगवान है, रामो विग्रहवान धर्म, वेदांत वेद्य जो सिद्ध धर्म है, ब्रह्म परमात्मा, उस परमात्मा की उपासना, उसकी सेवा, भजन, कैंकर्य, यह जीव का विशेष धर्म है। सामान्य धर्म का पालन करते हुए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, इन सामान्य धर्मों का आचरण करते हुए विशेष धर्म का पालन करना, सिद्ध धर्म परमात्मा की उपासना करना, यह विशेष धर्म। सामान्य धर्म का भी हम पालन करें और उसके साथ साथ प्रयास ये हो कि हम विशेष धर्म का भी पालन करें। ईश्वर की उपासना, भगवान की आराधना, उनका कैंकर्य, लक्ष्मण जी का ये धर्म। लक्ष्मण जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। लक्ष्मण जी झूठ नहीं बोलते, सत्यम वद वो भी करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इन सारे वैदिक वचनों का अनुपालन कुमार लक्ष्मण करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिद्ध धर्म जो परमात्मा है, उन परमात्मा प्रभु श्री राम की उपासना, उनका कैंकर्य, उनके चरणों की भक्ति, ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म। लेकिन एक बात है, सामान्य और विशेष धर्म, सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अगर हम सामान्य धर्म का पालन करते हैं तो विशेष धर्म छूट जाएगा, और अगर विशेष धर्म का हम पालन करने में लगते हैं तो सामान्य धर्म छूट जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में किसे छोड़ें, किसे पकड़ें? यह धर्म की एक शंका, धर्म के पालन की एक विषम परिस्थिति हमारे आपके जीवन में भी उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में हम किसको प्रमाण मान करके क्या करें? बोले वो आचरण लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, इसके साथ साथ विशेष धर्म का पालन, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन उनके सामने अगर ये परिस्थिति आ गई कि सामान्य धर्म का अगर मैं पालन करता हूं तो विशेष धर्म, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, ईश्वर की उपासना छूट जाएगी, और ईश्वर की उपासना करते हैं तो सामान्य धर्म छूटेगा। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी महाराज सामान्य धर्म को छोड़ देते हैं। क्योंकि प्रधान की ही महत्ता होती, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। सामान्य धर्म भी है लेकिन विशेष धर्म सामान्य की अपेक्षा अधिक है।
उस स्थिति में विशेष धर्म के पालन में अगर सामान्य धर्म कहीं छूट भी जाता है, कोशिश तो यह करनी चाहिए सामान्य धर्म भी न छूटे। लेकिन अगर विशेष धर्म के पालन में ऐसी परिस्थिति सृजित हो कि सामान्य धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, सामान्य धर्म छूट जाए, विशेष धर्म को हम बचा ले जाए। लक्ष्मण जी यही करते। लक्ष्मण जी माता पिता की आज्ञा का पालन करते, उनका आदर समादर करते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी को लगता है कि अब इस सामान्य धर्म का अगर मैं पालन करूंगा तो राम जी के चरणों की भक्ति, इनकी सेवा, इनका कैंकर्य हमसे छूट जाएगा। उस स्थिति में लक्ष्मण जी कहते हैं कि न मैं माता को जानता हूं न पिता को जानता हूं। जानियो मात पिता नहीं काहू, जानियो मात पिता नहीं काहू, कहूँ स्वभाव नाते पतिया, कहूँ स्वभाव नाते पतिया, जानिय मात पिता नहीं काहू, जानिय मात पिता नहीं काहू। वन की यात्रा के समय राम जी ने कहा, लक्ष्मण अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करो, यहां कोई नहीं है। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हम जा रहे हैं, पिताजी की ये स्थिति है, माताएं विलाप कर रही हैं। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण तुम्हारा यहां रहना उचित है, तुम अयोध्या में रहो, माता पिता की देखभाल करो। तो लक्ष्मण जी ने देखा इस धर्म का अगर मैं पालन करूंगा तो इनके चरणों की उपासना जो विशेष धर्म है वो छूट जाएगी। और उस समय लक्ष्मण जी ने यही कहा, प्रभु मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। लेकिन उस परिस्थिति में लक्ष्मण जी कहते हैं मैं किसी माता पिता को नहीं जानता, मैं तो आपको ही जानता हूं, आप ही मेरे माता पिता सर्वस्व। लक्ष्मण जी ने तो यहां तक कह दिया है वाल्मीकि रामायण में। राम जी ने कहा ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे वन जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप अयोध्या में रहो, आपका राज्याभिषेक हो। राम जी ने कहा पिताजी राज्य भरत को देना चाहते थे। लक्ष्मण जी ने कहा बाप ये राज्य उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, इस राज्य को पिताजी ने नहीं बनाया, उनको भी उनके पिताजी से मिला है और उनके पिताजी को भी उनके पिताजी से मिला है। ये तो परंपरा से प्राप्त है और उन परंपराओं के विरुद्ध ये राज्य वो किसी को दे दें, ये उनको अधिकार नहीं। और ऐसी स्थिति में अगर वो आपको राजा बनने से रोकते हैं तो भैया प्रभु ये लक्ष्मण आपका अनुज संकल्प करता है कि अगर पिताजी भी आपके विरुद्ध आकर के खड़े हो गए तो हनिष्ये पितरम वृद्धम। ये लक्ष्मण जी का वचन। लक्ष्मण जी कहते हैं हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े पिता को मैं मार डालूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या सक्तमानसम, जो केकई में इतना आसक्त हो चुके। वृद्ध भावेन गर्हितम, ये वृद्ध भावेन गर्हितम इस शब्द का यही अर्थ है कि सठिया गए। जैसे आज की भाषा में कहते हैं 60 वर्ष का कोई हो जाए तो सठिया जाता है, ठीक वही भाव लक्ष्मण जी कहते हैं वृद्ध भावेन गर्हितम। वृद्ध होने के कारण इनकी बुद्धि बिगड़ गई, उचित अनुचित का इनको विवेक नहीं। और पिताजी भी अगर आपके विरुद्ध खड़े होते हैं तो हनिष्ये पितरम वृद्धम। ये लक्ष्मण जी का स्वभाव।
एक महापुरुष, एक विद्वान ने मुझसे फोन करके कहा कि महाराज वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी का ये वाक्य अनुचित लगता है, इसे हटा देना चाहिए। अनिश्चय पितरम वृद्धम, लक्ष्मण जी जैसे व्यक्ति पिता को मारने की बात क्यों करेंगे? क्या ये धर्म है? इसे हटा देना चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि हटाने की अपेक्षा इसका अर्थ ही बदल देना चाहिए। तो हमने कहा आप ही बताइए क्या अर्थ होगा। तो व्याकरण की नाइफ लेकर के उन्होंने शब्द का ऑपरेशन शुरू किया। व्याकरण के विद्वान कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, ये व्याकरण की एक विशेषता होती। विदुषाम किम अशोभनम, विद्वानों के लिए कुछ अशोभन नहीं होता। प्रकृति प्रत्यय का चिंतन करके, कोई भी प्रत्यय की कल्पना करके सब कुछ सिद्ध हो जाता है। कोई भी अर्थ किसी भी शब्द से घटित किया जा सकता है। यही संस्कृत भाषा का एक महान वैशिष्ट्य है, विशेषता है। सर्वे सर्वार्थवाचकाः, ये सिद्धांत है व्याकरण का। सर्वे सर्वार्थवाचकाः, दुनिया के सभी शब्दों से सभी अर्थ का बोध हो सकता है। यह अंतिम सिद्धांत व्याकरण के बल पर। लेकिन अर्थ करने में भी सिद्धांत की रक्षा हो, यह विचार करना चाहिए। पांडित्य से खींचतान करके कोई अर्थ निकाल ले, ये अलग बात है, लेकिन सिद्धांत की अगर हानि होने लग जाए तो वो अर्थ ग्राह्य नहीं होता। इसलिए संतों ने कहा कि खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिसमें अर्थ रस बना रहे, सिद्धांत बचा रहे, वो अर्थ करना चाहिए। उन्होंने कहा इसका अर्थ अनिश्चय का अर्थ कर दिया जाए कि हम निवेदन करेंगे, समझाएंगे, प्रार्थना करेंगे। व्याकरण के बल पर प्रकृति प्रत्यय लगा करके सब अर्थ उन्होंने घटित किया। हमने कहा महाराज बात तो ठीक है, ऐसा अर्थ किया जा सकता है, लेकिन आगे पीछे जो वाक्य कहे गए हैं उन अर्थों से इस अर्थ की संगति नहीं होगी, विरोध होगा। और विरोध के साथ साथ जो लक्ष्मण जी का धर्म है, उनकी वाणी का जो स्वारस्य है, महर्षि वाल्मीकि जो कहना चाहते हैं उनका उद्देश्य निष्फल हो जाए। जिस विशेष धर्म का प्रतिपादन लक्ष्मण जी के चरित्र से हो रहा है, वह विशेष धर्म का प्रतिपादन बाधित हो जाए। ये लक्ष्मण जी का वचन, यही इनकी शोभा है। इसका जो अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ, वही लक्ष्मण जी के वचन की शोभा है। तो कहने का तात्पर्य कि लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म। भरत जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। और भरत जी विशेष धर्म का भी पालन करते हैं, भगवान की सेवा और भगवान का कैंकर्य करते हैं। विशेष धर्म के पालन में सामान्य धर्म का त्याग भरत भी करते हैं। क्यों बोले मातृदेवो भव, शास्त्र कहता है माता को देवता मानना चाहिए। और वही भरत जी अपनी मां को क्या नहीं कहते। भरत जी ने अपनी मां को क्या नहीं कहा। भरत जी ने तो यहां तक कहा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुंह पर्यु न कीरा। भरत जी कहते हैं ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं हुई, ये तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। ऐसे कठोर वचन श्री भरत जी ने अपनी मां को कहा। लक्ष्मण जी अगर पिता को कह सकते हैं तो भरत जी अपनी मां को कह रहे हैं, क्योंकि विशेष धर्म सामान्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। लेकिन विशेष धर्म के साथ साथ भरत जी विशेषतर धर्म का चिंतन करते। विशेषतर धर्म क्या है? बोले भगवान की सेवा कैंकर्य के साथ साथ
भगवान की आज्ञा का अनुपालन, उनकी रुचि का ख्याल रखना, यह विशेषतर धर्म है। यह भरत जी का धर्म है। लक्ष्मण जी भगवान का कैंकर्य और भगवान की सेवा तो करते हैं, भगवान की आज्ञा का भी पालन करते हैं, लेकिन भगवान की उस आज्ञा का पालन नहीं करते जो आज्ञा लक्ष्मण जी को राम जी से अलग कर दे। राम जी कहें पानी लाओ, लक्ष्मण जी पानी लाएंगे। राम जी कहें लक्ष्मण तुम इस कार्य को करो, लक्ष्मण करेंगे। लेकिन अगर राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम मुझे छोड़ करके अयोध्या चले जाओ, तो लक्ष्मण जी कहेंगे ये हम नहीं करेंगे। सारी आज्ञाओं का पालन करेंगे, लेकिन भगवान से दूर जाने की अगर कोई आज्ञा हो, अगर भगवान की रुचि है कि लक्ष्मण वहां रहे, मेरे से दूर रहे, तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये नहीं करेंगे। बाकी सब आज्ञा आपकी सिरोधारी है, लेकिन आपसे दूर जाना मुझे स्वीकार्य नहीं। इस आज्ञा की मैं अवहेलना कर दूंगा। और लक्ष्मण जी ने किया। जब जब राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ कहा इस प्रकार की बात, लक्ष्मण जी ने कहा ये नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। लेकिन भरत जी बोले, भरत जी भगवान का कैंकर्य, भगवान की सेवा, भगवान का सानिध्य तो चाहते हैं, लेकिन भरत जी इतने शील निधान हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी क्या हैं? बोले भरत जी समुद्र हैं, गुणों के समुद्र। और एक गुण दो गुण नहीं, 7 समुद्र है, 7 गुणों के महान समुद्र हैं भैया भरत। वो 7 समुद्र कौन कौन? बोले भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु कै मति हींचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत शील गुण विनय बड़ाई, शील गुण विनय बड़प्पन, भ्रातृभक्ति भ्रातृ प्रेम, भगति भलाई, ये भरत जी के जीवन का महान समुद्र है। ये 7 समुद्र है भरत जी के दिव्य गुण। और इन समुद्रों को कोई सीप से उलझ करके खाली कर दे। गोस्वामी जी कहते हैं सागर सीप की जाहि उलीचे। कोई आदमी सीप लेकर के गया, वो तालाब में जो सीप होती है, जिसको देहात की भाषा में, गांव की भाषा में सुतुही कहते, वो सीप में कितना पानी आता है? बोले 2 चम्मच पानी। वो सीप लेकर के समुद्र के किनारे बैठ गया, बोले आज इस सीप से समुद्र को उलझ उलझ करके हम खाली कर देंगे। बोले सीप से कोई समुद्र को खाली कर सकता? सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत जी के जीवन का जो स्वरूप है, उनके जीवन के 7 सागर हैं। उनको माता का स्वार्थ, राज्य का लोभ और लोकैषणा की तृष्णा खाली नहीं कर सकती। उनके उस महान भाव सागर को कोई उलझ नहीं सकता। वो भरत जी, तो भरत जी इतने शील निधान हैं। भरत जी ने सोचा मेरे प्रभु की जो रुचि है मुझे उसका पालन करना चाहिए। भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य करते हुए, इस विशेष धर्म का पालन करते हुए भगवान की रुचि को महत्व देना, ये भरत जी का विशेष तर धर्म है। राम जी ने चित्रकूट में कहा भरत तुम्हारी सब बातें मुझे प्रिय हैं, और तुम कहते हो तो ठीक है, तुम जो कहोगे मैं सब करने को तैयार हूं। लेकिन भरत अगर मेरी रुचि तुम जानना चाहते हो, मेरी रुचि का तुम ख्याल रखना चाहते हो, मेरी भावना का ख्याल रखना चाहते हो, तुम्हारी भावनाएं मैं स्वीकार कर रहा हूं। भरत तुम्हारे प्रेम के सामने मैं नतमस्तक, तुम्हारी हर बात मैं मान लूंगा। लेकिन भरत मेरी रुचि अगर जानना चाहते हो तो मेरी रुचि यही है कि तुम अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन करो और मैं 14 वर्ष वन में रहकर अपने धर्म का निर्वाह करूं। फिर मैं अयोध्या आऊंगा, सब कुछ मान लूंगा। मेरी रुचि तो यही।
इतना सुनते ही भैया भरत ने कहा कि अगर प्रभु की रुचि ये है तो मैं अपनी रुचि का, अपनी इच्छाओं का दमन करता। भरत को तो सुख इसमें मिलता कि राम जी अयोध्या आ जाते, लेकिन भरत जी ने सोचा कि अगर प्रभु को इसमें सुख है, इनकी यही रुचि है, तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आप इसमें राजी हो तो हम भी राजी हैं। और अपने मन पर पत्थर रखकर, कौन नहीं चाहेगा कि रघुनंदन के चरणों का कैंकर्य मिले। राम जी का दर्शन ही प्राणियों को प्राण से ज्यादा प्रिय है। प्राण होते प्रिय लागहि जिन सब कह राम कृपाल। राम जी सबको प्राण से ज्यादा प्रिय। उन राम का दर्शन किसको प्रिय नहीं होगा। लेकिन उस दर्शन को केवल भगवान की रुचि के लिए छोड़कर लौटकर अयोध्या चले आते और ये जान रहे हैं कि 14 वर्ष तक रघुनंदन के मुखमंडल का मुझे अब दर्शन नहीं होगा। अपनी भावनाओं का दमन करके ठाकुर की रुचि को महत्व दिया, यही विशेषतर धर्म। भगवान की रुचि को समझकर उनकी रुचि के अनुकूल कार्य करना। और शत्रुघ्न जी महाराज जो सबसे छोटे, इनका धर्म बोले विशेषतम धर्म, सर्वश्रेष्ठ। विशेषतम धर्म क्या है? कहते हैं शत्रुघ्न जी महाराज सामान्य धर्म का पालन करते हैं। सत्यम बद्ध धर्मम चर मातृ देवो भव पितृ देवो भव, सब आचरण करते हैं शत्रुघ्न जी। विशेष धर्म भी शत्रुघ्न जी आचरण करते हैं। अवसर आने पर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का कैंकर्य करते हैं। विशेषतर धर्म का भी पालन करते हैं शत्रुघ्न जी। भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला देते हैं। भगवान ने कहा हम वन में रहेंगे और तुम अयोध्या में रहो, शत्रुघ्न के साथ रहकर अयोध्या का पालन करो, तो शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ लौटने को तैयार। भगवान की रुचि को भी मानते विशेषतर धर्म। लेकिन शत्रुघ्न जी का एक जो विलक्षण धर्म है उसका नाम है विशेषतम धर्म। विशेषतम धर्म माने सर्वश्रेष्ठ धर्म। वो धर्म क्या है? बोले भगवान के जो परम प्रेमी भक्त हैं, उन भगवान के परम प्रेमी भक्तों के चरणों की सेवा करना, उनको ही उनके जीवन में अपने जीवन को समर्पित कर देना, यह विशेषतम धर्म। और यह धर्म शत्रुघ्न जी का था। शत्रुघ्न जी ने कहा पिताजी कहीं रहे, माताजी कहीं रहे, प्रभु श्री रघुनंदन कहीं रहे, मुझे तो रघुनंदन के परम प्रेमी भरत जी के चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। भगवान के प्रेमी भक्तों के चरण में अपने जीवन को समर्पित कर देना और उनके कैंकर्य में लगे रहना और अपने स्वधर्म का, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, इन धर्मों का भी अवसर आने पर पालन करते रहना। लेकिन किसी महान भक्त के चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर तदधीन अपने जीवन को कर देना, अपने जीवन को उनके अधीन बना देना, यह विशेषतम धर्म है। और यह धर्म श्री शत्रुघ्न जी का धर्म। अपने संपूर्ण जीवन को शत्रुघ्न जी ने भरत जी के अधीन कर दिया। इसीलिए शत्रुघ्न जी का धर्म सर्वोपरि विशेषतम धर्म माना गोविंदराज स्वामी जी ने। और शत्रुघ्न जी का चरित्र रामायण में बहुत संक्षिप्त है। शत्रुघ्न जी तो कहीं अवसर पर दिखाई पड़ते, कोई अवसर आता है तो उनकी चर्चा होती रामायण में। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही वाल्मीकि रामायण में, अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि शत्रुघ्न जी के ही इस महान चरित्र का एक श्लोक में वर्णन करते हैं, विशेषतम धर्म का। क्या कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः। श्री भरत जी महाराज जब अपने मामा के घर जाने लगे, गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः। ये शत्रुघ्न जी कौन है?
वाल्मीकि जी कहते हैं नित्य शत्रुघ्न, जिन्होंने अपने नित्य शत्रुओं का विनाश कर दिया है। किंवा जो नित्य शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, अथवा जिनके स्मरण से, जिनके चरित्र के चिंतन से हमारे आपके जीवन के नित्य शत्रुओं का विनाश हो जाता है। एतादृश पुरुष कौन है? कहते हैं शत्रुघ्न, वो शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। नित्य शत्रु कौन? बोले कामना ही जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। विचार करना, हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बाहर का कोई शत्रु नहीं, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोले कामना। शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध हमारे मन में उत्पन्न होने वाली जो विविध कामनाएं हैं, वो कामनाएं ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध जो कामनाएं हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। वही हमको काम की ओर ले जाती हैं, वही क्रोध की ओर ले जाती हैं, वही हमें लोभ की ओर ले जाती हैं, वही हमें पतन की ओर ले जाती हैं। तो सबसे बड़ा शत्रु हमारे जीवन का कौन? कामना। धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध कामनाएं ही सबसे बड़ी शत्रु। और उन कामनाओं का जिसने दमन कर दिया, वही शत्रु विजयी है। उसी ने अपने वास्तविक शत्रु को जीता। यही नित्य शत्रु है। नित्य शत्रु कौन है? बोले बाहर के जो शत्रु हैं वो तो अनित्य हैं। वो धन के कारण आपके शत्रु बने, कीर्ति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा के कारण शत्रु बने, आप उन चीजों को छोड़ दो, वो शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। किसी पद के लिए झगड़ा है, वो पद आप दे दो, लो, वो व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा। धन संपत्ति के लिए कोई शत्रु बना है, छोड़ दो, बोले ले जाओ, शत्रुता खत्म हो जाएगी। क्यों? बोले वो शत्रु नित्य नहीं है, वो उन कारणों से शत्रु है। और ये कामना, बोले काम ये नित्य शत्रु, अनादिकाल से, जब से हम सृष्टि में हैं तब से इन कामनाओं ने ही तो हमको पटक कर रखा है। कामनाओं के कारण हम पराभव को प्राप्त होते रहे। कामनाओं ने हमको अज्ञानी बना दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। कामनाएं ही व्यक्ति को इतना अज्ञानी बना देती हैं कि वह अज्ञानी कितने देवताओं के पीछे भटकता है। कितनी देवताओं के पीछे भटकता है, यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि देवता शब्द स्त्रीलिंग है। कितनी देवता कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो कामनाओं के कारण अज्ञानी होकर जीव कितने लोगों के पीछे भागता है। अलग अलग लोगों की उपासना, अलग अलग देव देवी उपासनाओं में भटकता रहे। यहां तक कि भूत प्रेत की भी उपासना जीव करने लगता है। यहां तक कि कामनाएं व्यक्ति को इतना अज्ञानी बना देती हैं कि वो मुर्दे के ऊपर भी चादर चढ़ाने के लिए चला जाता है। आप देखते हो, वहां भी जाकर के लोग मत्था टेक लेते हैं। क्यों? बोले शायद हमारी यहां इच्छा पूरी हो। तो ये कामना ही नित्य शत्रु है, जो अनादिकाल से हमको दुख दे रहे। शत्रुघ्न जी ने अपने इन नित्य शत्रुओं को सदा के लिए समाप्त कर दिया। शत्रुघ्न जी की अपनी कोई कामना ही नहीं है। न राज्य की इच्छा है, न पद की इच्छा है। उनकी केवल एक इच्छा है, बस भगवत प्रेमी भरत जी के चरणों का आश्रय उनके जीवन में समर्पित अपना जीवन। यह सामान्य विशेष विशेषतर विशेषतम धर्म जो चारों भाइयों का है, इसी धर्म का पालन इन चारों भाइयों ने करके सारे समाज को, राष्ट्र को उपदेश किया है। यही रामायण का उपदेश है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने चार रूपों में प्रकट होकर कृत्वात्मानं चतुर्विधम अपने आचरण के द्वारा धर्म का उपदेश किया। केवल वाणी से नहीं किया। धर्म का वास्तविक उपदेश आचरण के द्वारा होना चाहिए। इसीलिए कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
जे आचरहि ते नर न घनेरे। धर्म का उपदेश केवल वाणी से हो, उसका प्रभाव 1% भी नहीं पड़ेगा। और वाणी से धर्म का उपदेश न हो, आचरण से हो, बोले उस उपदेश का 100% प्रभाव पड़ता है। और वाणी आचरण दोनों हो, फिर तो क्या बात है, सोने में सुहागा। वाणी से भी और आचरण से भी धर्म का उपदेश। राम जी ने अपनी वाणी से और अपने आचरण से, दोनों से समाज को उपदेश किया। राम जी ने केवल धर्म का उपदेश नहीं किया, अपितु आचरण भी करके दिखा। चारों भाइयों के रूप में भगवान ने धर्म का आचरण करके जगत को उपदेश किया। और राम जी तो ऐसे भी वाणी से भी उपदेश करते हैं, आचरण से भी उपदेश करते हैं। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके क्या किया? केवल एक ही काम किया है राम जी, उपदेश किया है वाणी से। और वही उपदेश करते थे राम जी जो अपने जीवन में उतारते थे, जो उनके जीवन के आचरण में थे। व्याख्यांतम भरतादिभिः परिवृतम रामम भजे श्यामलम। भगवान श्री रघुनंदन का दरबार लगता, बड़े बड़े महामुनि बैठते, जाबाली कात्यायन वामदेव वशिष्ठ, और इन मुनियों के मध्य में विराजमान होकर भगवान उनकी अनुमति लेकर के धर्म का उपदेश करते, व्याख्यान करते, और लोग सुनते। और उन्हीं धर्मों का व्याख्यान राम जी करते जो उनके आचरण में था। और उसका परिणाम, बोले उनकी संपूर्ण प्रजा उस धर्म पर चलती, सभी लोग उस धर्म का आचरण करते। और उसका परिणाम, बोले धर्म का आचरण करने के कारण प्रजा की रक्षा होती थी। राम जी किसी प्रजा की रक्षा नहीं करते, राम जी को जरूरत ही नहीं पड़ती। लंका से आने के बाद राम जी को अपने धनुष बाण की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, कहीं मार काट करने की राम जी को जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? बोले राम जी इतना सुंदर उपदेश देते थे, उनके उपदेश को सुनकर के लोग अपने धर्म का पालन करते थे। और जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो उसकी रक्षा की जरूरत नहीं होती, धर्म ही उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही तत्व ज्ञान सुनना चाहिए। राम कहानी, कृष्ण कहानी तो हमको आपको सबको मालूम है। मूलभूत जो बातें हैं राम कथा की, कृष्ण कथा की, वो हमको आपको सबको मालूम। एक छोटा बच्चा भी जानता है। दशरथ जी थे, उनकी 3 रानियां थी, अयोध्या के राजा थे, उनके 4 पुत्र भय। एक मां ने अपने स्वार्थ में अपने बेटे के लिए राज्य मांगा, राम जी को वन में जाना पड़ा। वन में वैदेही का हरण हुआ तो राम जी ने अपने वैदेही को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया, उन रावण आदि असुरों को मारा और सीता जी को प्राप्त करके अयोध्या चले आए। यही तो रामचरित्र, इतना ही राम कथा। तो मूल राम कथा तो इतनी, इसलिए हमारे यहाँ एक श्लोक में पूरी रामायण हो जाती है। आदो राम तपोवनाधिगमना गमनम हत्वा मृगम कांच, एक श्लोक में रामायण। लेकिन इनके अंदर जो गंभीर बातें, जो वैदिक सिद्धांत, सनातन सिद्धांत गुम्फित है, वो कहां कहां पर व्याख्यायित होगा, यह समझकर इसका अनुभव करना, ये राम कथा है, ये इसका आनंद है। तो महाराज भगवान श्री राम अपने उपदेश के द्वारा अपनी प्रजा को धर्म में लगाए रखते और प्रजा अपने धर्म का पालन करती और धर्म के द्वारा सभी रक्षित होते, सबकी रक्षा। इसीलिए राम राज्य में कभी किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। राम राज्य का जो वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है, राम जी के राज्य में कभी किसी व्यक्ति का बेटा बाप के सामने नहीं मरा। मरना तो सबको है, मृत्यु लोक है, सब मरेंगे, लेकिन मरने का एक क्रम होना चाहिए। बेटे के सामने बाप मरे ये तो ठीक है, क्योंकि बाप की आयु बेटे से ज्यादा है। वो पहले जन्म लिया है तो पहले ही जाएगा आयु का भोग करके। कदाचित कोई विशेष बात हो जाए तो आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन सामान्य नियम तो यही है कि जो पहले दुनिया में आया, जन्म लिया, वो पहले मरेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में मरेगा, अपनी अपनी आयु का भोग करे। लेकिन इसके विपरीत हो जाए कि बाप के सामने बेटा मरे, बाप को कितना दुख होगा। भगवान श्री राम के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। वाल्मीकि जी लिखते हैं
कि न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्। राम जी के राज्य में किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। राम जी के राज्य के पहले, उनके गद्दी पर बैठने के पहले उनकी माताएं विधवा हुई। श्री दशरथ जी महाराज का जीवन पूर्ण हो गया, माताएं वैधव्य को प्राप्त हो गईं, लेकिन राम जी जब राजा बनकर के बैठे उसके बाद 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। ये वाल्मीकि जी का वचन है। और महर्षि वाल्मीकि की एक एक पंक्तियां वेद मंत्र के समान है, परम प्रमाण है। इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम। वेदैश्च संमितम माने वेद के समान है। अवतार और अवतारी में समानता होती, अवतार और अवतारी में भेद नहीं होता, काल का भेद होता है, वस्तु और पदार्थ का भेद नहीं होता। अवतारी ही अवतार के रूप में रहता है, अवतार और अवतारी में भेद नहीं होता, दोनों समान ही होते। तो रामायण वेद का अवतार है, इसलिए रामायण में और वेद में कोई अंतर नहीं। इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम, वेद सम्मित। और वाल्मीकि जी जो लिखते हैं सुन करके इन्होंने नहीं लिखा। मैं कहूंगा कि वेदव्यास जी ने जो लिखा वो तो सुन करके लिखा, बाद के कवियों ने जो लिखा वो सब सुन करके लिखा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने बोले इन्होंने देख करके लिखा। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं। भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम जी के जितने परिकर, यहां तक कि रावण, कुंभकर्ण आदि असुर विरोधी जो हैं वो सब, राम जी के चरित्र से जुड़े हुए जितने पात्र हैं उन सब के चरित्र को, उनकी भाषा को, उनकी गति को, उनके व्यवहार को हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम, उस सबको महर्षि वाल्मीकि ने धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति, यथावत महर्षि वाल्मीकि ने देखा और तब लिखा, सुन करके नहीं लिखा। यथावत संप्रपश्यति, विधिवत देख कर। देखने का मतलब ये महर्षि वाल्मीकि राम कथा के कर्ता नहीं है, वाल्मीकि जी राम कथा के वक्ता नहीं है, वाल्मीकि जी राम कथा के लेखक नहीं है, वाल्मीकि जी राम कथा के दृष्टा है। देखा इन्होंने, जैसे मंत्र के दृष्टा होते हैं। वेद के जितने मंत्र हैं उनका कोई सृष्टा नहीं है, उनकी सृष्टि करने वाला, रचने वाला कोई नहीं। मंत्र का कोई सृष्टा नहीं होता, मंत्र का कोई रचयिता नहीं होता, मंत्र के दृष्टा होते हैं। और वो कौन होते हैं? बोले वो ऋषि होते हैं। इसीलिए ऋषियों की संख्या तय है। आज कोई ऋषि नहीं बन सकता। ये बात अलग है, लोग अपने नाम के आगे ब्रह्म ऋषि लिख लें, योग ऋषि लिख लें, लेकिन कोई ऋषि नहीं हो सकता। वो उनकी बुद्धि का दिवाला पिट चुका है, इसलिए लिख रहे हैं ऋषि अपने नाम के आगे। ऋषि तो जो हो गए वही रहेंगे, वो बदल नहीं सकते, उतने ही ऋषि रहेंगे। और ऋषि जो होते हैं वो मनुष्य नहीं होते। एक बात ये भी जान लो, ऋषियों को मनुष्य नहीं माना गया है, वो मनुष्य से ऊपर होते हैं। और ऋषि कितने हैं? बोले उतने ही हैं। और वो ऋषि कोई भी हो सकते हैं, वो स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, यहां तक कि पशु पक्षी भी हो सकते हैं। वो ऋषि एक अलग व्यवस्था है, वो सामान्य मनुष्य की कोटि में नहीं है। और इस बात को जो लोग नहीं जानते वो ऋषियों से सामान्य मनुष्यों की तुलना करते, बोले फलाने ऋषि ने तो ऐसा किया, तो मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषि कौन है? बोले जो मंत्र के दृष्टा हैं, जिन्होंने मंत्रों को देखा है, वेद के मंत्रों का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, रचना नहीं की, वेद के मंत्रों का उन्होंने दर्शन किया,
और दर्शन करके, उसे सुन करके अपने शिष्यों को सुना दिया। परंपरा चल पड़ी। वो दृष्टा महर्षि, ऋषि, उनको ऋषि कहा जाता। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र के दृष्टा हैं वो ऋषि। और वो ऋषि अनेक प्रकार के, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वेदों में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों की दृष्टा मछलियां हैं, लेकिन ये तालाब वाली सामान्य मछली नहीं, वो मछली कोई और नहीं, ऋषि हैं। तो अगर उनको आप मछली मान लोगे, और वो भी कैसी मछली, बोले जाल में बंधी हुई मछलियां, जालावृत मत्स्य जो थे उनके मुख से वेद मंत्र प्रकट होने लगा। वो कौन थे? बोले ऋषि लोग ही थे। मछली के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने मंत्र को बोला, मंत्र उनके हृदय में आया, वो उसके दृष्टा बन गए। तब इसका मतलब आप ये कहोगे कि मछली ने वेद मंत्र पढ़ा तो आज की मछली को वेद मंत्र पढ़ा दोगे? असंभव। और तो और बहुत से ऐसे मंत्र हैं वेद में जिन मंत्रों की दृष्टा एक कुतिया है, शर्मा नाम की कुतिया। वो शर्मा नाम की कुतिया मंत्र की दृष्टा है। अब उस कुकुरी के द्वारा, शर्मा नाम की कुकुरी के द्वारा वेद मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोले उस रूप में वो महर्षि है और वो मंत्र की दृष्टा है। अब ये कहो कि शर्मा नाम की कुतिया ने वेद मंत्र का साक्षात्कार किया, उसके मुख से वेद मंत्र निकला, तो दुनिया की जितनी कुतियां हैं वो वेद मंत्र पढ़ने के अधिकारी हो जाएं? असंभव। वो एक अलग व्यवस्था है महाराज। उसी प्रकार आज जो लोग कहते हैं कि गार्गी और मैत्रेयी जैसी स्त्रियां वेद मंत्र की दृष्टा थी, तो आज की स्त्रियां क्यों नहीं हो सकती? बोले वो उसी प्रकार से जैसे वो शर्मा कुतिया और मछली, उसी प्रकार गार्गी और मैत्रेयी ये सब स्त्री रूप में होते हुए भी ऋषि हैं और उन्होंने मंत्र का साक्षात्कार किया। अब उनकी तुलना सामान्य स्त्रियों से कर देना, ये सभी स्त्रियां वेद मंत्र पढ़ने की अधिकारी नहीं हो गई क्योंकि गार्गी और मैत्रेयी ने उच्चारण किया। बोले वो ऋषि कल्पा है, उनके लिए वो व्यवस्था नहीं है। और ऋषि में और मनुष्य में क्या अंतर होता है? बोले हमारे अंदर जब संस्कार होता है, और वो भी नियम के अनुकूल संस्कार होने पर, तब वेद को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती। परंपराया वर्ण व्यवस्था में उत्पन्न होकर, वो भी जन्मना, जो लोग जन्मना वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, वो लोग भी वर्ण व्यवस्था के धर्म को नहीं समझते। जन्म से ही वर्ण व्यवस्था दी जाती है शास्त्र में। तो कहते महाराज कर्म से, बड़े बड़े वक्ता बोल जाते हैं और बड़े प्रसिद्ध वक्ता लोग, कथावाचक लोग, वर्ण व्यवस्था कर्म से है। क्या प्रमाण? बोले गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, धर देते हैं यही पंक्ति। बोले गुण कर्म विभागशः, बोले वो गुण कर्म विभागशः जो कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्ण को मैंने बनाया। कब? बोले जन्म के समय, माने उनको जो जन्म मिला, जन्म से ही उनके चारों वर्ण है। ये व्यवस्था भगवान ने दी और फिर उनके गुण कर्मों का विभाग किया कि इनका गुण क्या होगा, इनका कर्म क्या होगा। गुण कर्म विभाग, गुण कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं बनी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर गुण कर्मों का निर्धारण शास्त्र ने किया। ये अंतर है। क्यों? बोले लिखा है द्वादशे हनि नाम कुर्यात्, श्रुति कहती है बच्चा जन्म ले तो 12वें दिन उसका नामकरण हो। 12वें दिन नामकरण जब हो तब तो शास्त्र कहता अगर ब्राह्मण का बालक हो तो सर्वांतः, क्षत्रिय हो तो वर्मांतः। सर्वांत वर्मांत नाम, ब्राह्मण होगा तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्तः, शूद्र हो तो दासः। तो अभी 11 दिन का बच्चा हुआ, 12वें दिन नामकरण हो रहा। 11 दिन में वो कौन सा कर्म करेगा जिस कर्म के आधार पर आप तय करोगे कि ये ब्राह्मण है क्षत्रिय? कैसे नामकरण करोगे? यज्ञोपवीत संस्कार करने से कोई संस्कारवान होकर के ब्राह्मण होता? बोले पहले जब करने चलोगे तभी लिखा है, वेद कहता है बसंते ब्राह्मणम उपनयित, बसंत ऋतु में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो। ग्रीष्मे राजन्यम शरद वैश्यम, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत ग्रीष्म ऋतु में हो, वैश्य का जो है वर्षा ऋतु में हो। तो पहले ये तय करो कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, तब ना उसका यज्ञोपवीत करो। तो कर्म के अनुसार वर्ण नहीं है, अपितु वर्ण के अनुसार कर्म की व्यवस्था शास्त्र ने दी है। ये मूलभूत सिद्धांत। ये मूलभूत सिद्धांत। तो हम मनुष्यों के लिए अपने वर्ण के अनुसार जो कर्म की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके हम वेद को ग्रहण करते हैं।
वेद को ग्रहण करने की हमारे अंदर योग्यता आती है, तब हम वेद को अपनी तपस्या और साधना से योग्यता संपन्न होकर, संस्कार संपन्न होकर के वेद राशि को ग्रहण करते हैं। ये मनुष्य का धर्म है, हमारा आपका धर्म है। और ऋषियों का धर्म क्या है? बोले ऋषियों को वेद प्राप्त करने के लिए किसी योग्यता का संपादन नहीं करना पड़ता, अपितु वेद ही उनका वर्ण करते हैं। स्वयं आकर वेद ही उनका वर्ण करते हैं। उनका कोई संस्कार होगा तब वो वेद पढ़ने जाएंगे, नहीं जन्मजात वेद उनका वर्ण कर लेते हैं, क्योंकि वो दिव्य व्यवस्था है परमात्मा की। ऐसे ऋषि जो होते हैं वो दृष्टा होते हैं। अरे गहरे नत्थु खैरे सब ऋषि नहीं हो सकते। जो ही चाहो अपने नाम के आगे ऋषि लगा लो, हम ब्रह्मर्षि और हम वेदर्षि, हम योगर्षि। ऋषि तो केवल उतने ही। और ऋषि कौन? बोले दृष्टा। वाल्मीकि महर्षि रामायण के दृष्टा, ये देख करके भगवान के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण चरित्र को देखा। और राम जी के राज्य में क्या दिव्यता थी? बोले आज तक राम जी के राज्य में कभी कोई स्त्री वैधव्य को प्राप्त नहीं हुई। क्यों? बोले धर्म का आचरण करने के कारण, अपने अपने स्वधर्म का पालन करने के कारण जीवन में कभी किसी को दुख और पीड़ा नहीं हुई। न बातजम भयम किंचन न चाग्निजम भयम किंचन नापसु मज्जंति जनतवा। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। आज जैसे समाचार में सुनते हैं फला शहर में फला बिल्डिंग में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट आग लग गई, करोड़ों का नुकसान हो गया। इतने दमकल पहुंचे और इतने घंटों बाद अग्निशमन दल ने जो है काबू पाया। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। क्या व्यवस्था रही होगी सोचो। 11,000 वर्ष तक किसी के घर में आग नहीं लगी। यहां तक कि किसी का फूस का घर हो, वहां भी आग गिर जाए तो अग्नि ही शांत हो जाती, घर नहीं जलता। नचाग्निजम भयम, किसी को अग्नि का भय नहीं था। नापसु मज्जन्ति जन्तवः, राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई व्यक्ति पानी में डूब करके कभी नहीं मरा। छोटे छोटे बच्चे सरयू जी में चले जाएं और पूरी सरयू जी में खेल करके चले आवें, चाहे जहां पानी में खेल करके चले आवें, जल के अंदर साहस नहीं कि उनको डुबो दे। धर्म का यह प्रताप था। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने कहा, धर्म ही सबकी रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। न बंदूक से किसी की रक्षा होती है, न किसी शासन तंत्र से किसी की रक्षा होती है, न किसी कानून से किसी की रक्षा होती है। धर्म ही सबकी रक्षा करता है। और धर्म के दायरे में रह करके शासन, कानून और तंत्र जब चलता है तभी प्रजा का संपूर्ण हित होता है। यह सिद्धांत भगवान श्री राम के राज्य में कभी किसी को अग्नि का भय नहीं हुआ, कोई पानी में डूब करके नहीं मरा। न बातजम भयम किंचन, राम जी के राज्य में कभी आंधी तूफान नहीं आया। यहां तो ऐसे तूफान आते हैं महाराज, शहर गायब। राम जी के राज्य में कभी आंधी नहीं, तूफान नहीं। नापित ज्वर कृतम तथा, क्या अद्भुत बात है महाराज। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी को बुखार भी नहीं हुआ। कोरोना तो रहा ही नहीं होगा। आज कोरोना से हम परेशान हैं, वैश्विक महामारी कोरोना से सारा विश्व त्रस्त है। राम जी के राज्य में किसी को बुखार भी नहीं हुआ कभी। यहीं से सूत्र प्राप्त किया हमारे पूज्य महाराज श्री ने, पूज्य महामंडलेश्वर श्री प्रखर जी ने विचार किया कि भाई राम जी के राज्य में किसी को बुखार भी नहीं हुआ और आज लोग कोरोना से मर रहे हैं, लाश जलाने की जगह नहीं मिल रही, सारा विश्व त्रस्त है। क्यों? राम जी के राज्य में बुखार क्यों नहीं हुआ? तो विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राम जी के राज्य में लोग धर्म का पालन करते, धर्म का आचरण होता, इसलिए धर्म के द्वारा सबकी रक्षा होती। महाराज श्री ने विचार किया कि धर्म से ही लोगों की रक्षा होगी। ये कोरोना महामारी इंजेक्शन और दवा से काबू में नहीं आएगी। जब धर्म का आचरण सभी लोग करेंगे, धर्म का पालन होगा, यज्ञ होगा, लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, तो विश्व की यह महामारी चली जाएगी। इसीलिए वैश्विक महामारी को दूर करने के लिए पूज्य महाराज श्री ने इतने बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया। आज अपने उद्बोधन में पूज्य महाराज श्री कह रहे कि 7 उद्देश्यों के लिए यह महान अनुष्ठान चल रहा है, लक्ष्य चंडी यज्ञ। और भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा और विविध धार्मिक आयोजन, इसका एक ही उद्देश्य है, वैश्विक महामारी समाप्त हो, आतंकवाद समाप्त हो, नक्सलवाद समाप्त हो,
परस्पर द्वेष की भावना समाप्त हो, लोगों में समता और प्रेम और सामंजस्य की स्थापना हो। इस उद्देश्य से इतना महान अनुष्ठान पूज्य महाराज श्री के द्वारा हो रहा है। इसीलिए क्योंकि राम राज्य इसी आधार पर स्थापित हुआ। अगर सच्चे मायने में हम राम राज्य की स्थापना आज करना चाहते हैं तो हमें धर्म के आचरण को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी राम राज्य होगा। केवल झंडा लेकर के घूमने से और केवल बड़ी बड़ी बातें कर लेने से राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब राम का आचरण सभी लोग करेंगे और राम जी का जो आदर्श है धर्म का पालन वो सबके जीवन में उतर जाए, तब राम राज्य की स्थापना हो। भगवान श्री राम के राज्य में किसी को बुखार नहीं हुआ, नापित ज्वर कृतम तथा। और तो और राम जी के राज्य में कभी किसी को चोर का भय नहीं, न तस्कर भयम तथा। राम जी के राज्य में कोई चोर नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं, कोई समस्या ही नहीं। कारण बोले सब कुछ धर्म के द्वारा नियंत्रित था। जब किसी को बुखार नहीं होगा तो दवा की जरूरत नहीं, दवा की जरूरत नहीं तो दवा की फैक्ट्री की भी जरूरत नहीं। जब दवा की जरूरत नहीं, फैक्ट्री की जरूरत नहीं, तो इलाज करने के लिए डॉक्टर की भी जरूरत नहीं। डॉक्टर की जरूरत नहीं तो डॉक्टरी पढ़ाने के लिए किसी साइंस कॉलेज की भी जरूरत नहीं। अब आप सोचते जाओ, ऐसे तर्क करते। जिस राज्य में कभी आग न लगे उस राज्य में न दमकल की व्यवस्था, न अग्निशमन विभाग की जरूरत, कहीं कुछ जरूरत ही नहीं। लोग केवल आनंद का अनुभव करते थे, स्वधर्म का पालन और समस्त सुख समृद्धियां, और जब उनके पास समय हो तो बैठ करके धर्म का चिंतन और श्रवण। यही राम राज्य का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। बंधुओं, श्री रामायण महाकाव्य, भगवान श्री राम का यह पावन चरित्र, इसके माध्यम से विश्व का संकट दूर हो, ये जो उद्देश्य है महाराज श्री का, वास्तव में ये रामायण भगवती का चरित्र है। महामारी को सप्तशती में भगवती का रूप कहा है, महामारी इति कथ्यते। और भगवती कौन है? महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा, कोरोना कौन है? बोले महामारी भगवती है। जब वो कुपित हो गई तो कोरोना, और प्रसन्न हो जाए तो वही करुणा, उसकी करुणा हो जाएगी। वो अभी कुपित हैं, उनकी करुणा हमें चाहिए। और ये करुणा जो महारानी है भगवती, ये करुणा कौन है? बोले करुणा निधान रघुनंदन की परम शक्ति भगवती जानकी ही तो करुणा है, साक्षात करुणा की मूर्ति। भगवान करुणा निधान है, और उन करुणा निधान की जो मूर्तिमती करुणा है वही भगवती जानकी। और भगवती जानकी कौन है? बोले भगवती जानकी साक्षात महालक्ष्मी। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि कहते, राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। वो महालक्ष्मी ही सीता है। और महालक्ष्मी कौन है? बोले देवी के रहस्य में वर्णन करते हैं कि समस्त देवियों की मूल शक्ति भगवती महालक्ष्मी ही। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, लक्ष्यालक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य कृष्णम व्यवस्थिता। भगवती महालक्ष्मी ही सर्वस्याद्या महालक्ष्मी, वही साक्षात भगवती। और वो महालक्ष्मी ही भगवती जानकी। राघवत्वे भवत सीता, भगवान नारायण जब राम बनते हैं तो वही महालक्ष्मी सीता बन जाती है। रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, और भगवान नारायण अगर कृष्ण बन जाएं तो भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी बन जाती है। देवत्वे देव देहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। अगर भगवान देवता बने तो वो देवी बनती, भगवान अगर मनुष्य के रूप में आवे तो मानवी बनती। और वो भगवती कौन है सीता जी? बोले वही सर्वस्याद्या महालक्ष्मी, समस्त शक्तियों की मूल प्रकृति। और उन्हीं भगवती जानकी का पावन चरित्र ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। ये रामायण क्या है? राम जी का चरित्र। बोले राम जी का चरित्र नहीं है, ऐसा नहीं हम कह सकते, लेकिन
प्रधान रूप से ये रामायण श्री जानकी जी का ही चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये संपूर्ण रामायण काव्य क्या है? कहते हैं सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है, ये भगवती का चरित्र है। रामायण सीतायाश्चरितम महत, सीता जी का महान चरित्र है रामायण। और रामायण अगर सीता जी का महान चरित्र है तो किसी विद्वान ने कहा तब इसका नाम रामायण क्यों है? इसका नाम रख देते सीतायन, और जैसे रामायण वैसे सीतायन। जब सीता जी का ही चरित्र है और वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है, तो सीतायन ही इसका नामकरण कर देते, रामायण करने की क्या जरूरत? कहते हाँ बात तो ठीक है, सीतायन भी हो सकता था, लेकिन रामायण महर्षि ने नाम रखा। महर्षि ने इस ग्रंथ का नाम रामायण इसलिए रखा कि रामायण का मतलब रामस्य अयनम रामायण, ये राम जी का घर है, राम जी का चरित्र है, इसलिए इसका नाम रामायण है। ये बात नहीं, चरित्र तो सीता जी का, लेकिन रामायण इसका नाम इसलिए है कि राम जी इसमें रहते हैं, ये राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है। बोले घर, राम जी का घर, ऐसा नाम क्यों? कहते देखो, आप किसी को अगर ढूंढने जाओ तो कहां ढूंढने जाओगे? उसके घर का ही पता तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो व्यक्ति रहता कहां है, तभी वो मिलेगा। अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हो तो पहले उसका घर का पता तो मिले कि वो रहता कहां है। उसके घर पर जाओगे तब सही जानकारी मिलेगी, उसके माँ कौन है, बाप कौन है, वो रहता कहां, करता क्या है, फिर आप उसे ढूंढ लोगे। उसका घर मिल जाए तो वो मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर जीवन में व्यक्ति राम जी को चाहता है, राम जी को ढूंढना चाहता, राम जी कहां मिलेंगे? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये राम जी का घर है, आओ मैं तुमको राम जी का घर बता रहा हूं, घर का एड्रेस ले लो। क्या राम जी का घर है? बोले रामस्य अयनम रामायणम, ये रामायण ही राम जी का घर है, और इसी घर में आओ, यहीं राम जी मिल जाएंगे, सब पता चल जाएगा राम जी कौन, राम जी की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। राम जी का निवास है रामायण, रामस्य अयनम रामायणम। और दूसरा अर्थ यह भी है, रामः अय्यते प्राप्यते अनेन तद रामायण, राम जी की प्राप्ति जिस ग्रंथ के द्वारा हो जाए उस ग्रंथ का नाम रामायण। ये भगवान श्री राम की प्राप्ति कराने वाला। राम जी इस ग्रंथ में निवास करते। क्यों निवास करते? बोले ये सीता जी का चरित्र है, सीता जी के चरित्र में ही तो राम जी का निवास है, सीता के चरित्र में ही राम जी का निवास है। सीता जी का पावन चरित्र राम जी के चरित्र का वो कवच है जिससे राम जी का चरित्र सुरक्षित और सुव्यवस्थित है। जैसे किसी रत्न को किसी सुंदर पेटी के अंदर रखा जाता है, उसी प्रकार रत्न रूप में राम जी इस रामायण में प्रतिष्ठित है। रामस्य अयनम रामायणम, ऐसा दिव्य महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा समुद्भूत विश्व का प्रथम काव्य, आदि काव्य। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य नहीं था। दुनिया में पहली बार कोई काव्य प्रकट हुआ तो किसी चोर और राजा की कहानी पर नहीं बना। दुनिया का प्रथम काव्य प्रकट हुआ तो किसी ऐसी मनगढ़ंत कपोल कल्पित कहानी पर काव्य की रचना नहीं हुई। किसी ऐसे वैसे राजा रानी की कहानी पर काव्य नहीं बना कि एक था राजा एक थी रानी, मन गया राजा, खत्म कहानी। ऐसी कहानी नहीं। विश्व का प्रथम काव्य बना तो धर्म के साक्षात स्वरूप भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित आदि काव्य, इसलिए इसका नाम आदि काव्य है, रामायण। और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि, इसके दृष्टा महर्षि वाल्मीकि कौन है? बोले आदि कवि। इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि की उपाधि दी गई।
रामायण की आरती करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास आदि कविवर्ज बखानी। आदि कविवर्य वाल्मीकि, आदि कवि। काग भुसुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, आदि काव्य और इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि आदि कवि। अब एक प्रश्न और है कि ये वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट है। जैसे ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान से प्राप्त करके वेद ज्ञान का विस्तार किया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि के रूप में प्रकट होकर के सर्वप्रथम काव्य का विस्तार किया, रामायण काव्य को प्रकट किया। और मैं इसको इस अर्थ में भी अनुभव करता हूं, ये तो काशी है, यहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, पंडित लोग हैं, आचार्य लोग, सब कुछ जानते हैं। ये आदि कवि का मतलब ही ब्रह्मा होता है। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा को आदि कवि ही कहा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो आदि कवि कौन है? बोले ब्रह्मा। ब्रह्मा ही आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए और वेदावतार रामायण का उन्होंने विस्तार किया। वेद ने अवतार लिया वाल्मीकि महर्षि के माध्यम से। अब वाल्मीकि जी के विषय में बड़ी बातें हैं। लोग कहते हैं वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे, राहजनी करते थे। यहां तक लोगों ने बना दिया कि वाल्मीकि जी तो अछूत थे। वाल्मीकि जी को लोगों ने क्या क्या नहीं कह डाला, और उस प्रकार के कितने तथाकथित आयोजन भी होने लगे। राजनेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमारे ऋषि मुनि महात्माओं को भी अपने उस राजनीति के दलदल में ढकेलने का प्रयास किया। किस प्रकार मेरी राजनीति सिद्ध हो, मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो, उसके लिए उन्होंने भगवान को और ऋषियों को भी नहीं छोड़ा। यही देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, जब राजनेता और देश के कर्णधार लोग ही इतने स्वार्थी हो जाते। भगवान को, देवताओं को, ऋषियों को भी जाति पाति के भेद में बांट करके उनका उपयोग करने की कोशिश करने, भगवान तक को जातियों में बांट दिया। हमारा ये ब्राह्मण जाति के भगवान हैं, ये क्षत्रिय जाति के भगवान हैं, ये अमुक जाति के भगवान। देखो, जाति में दोष नहीं है, वर्ण में कोई दोष नहीं है, लेकिन वर्णकृत जो वाद है जाति को लेकर के, जो वाद है वो दोष है। जाति होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। और जातिवाद में समाज को बांटने का काम जो नेताओं ने किया, वो उस हद तक गुजर गए कि हमारे समाज को जातियों में, जातियां तो पहले से थी, अनादिकाल से थी, लेकिन जातियों में वो वाद नहीं था। वो वाद उन नेताओं ने पैदा किया अपने स्वार्थ के लिए। इसको हमारा समाज समझ नहीं पाया। और अब हमें क्या सिखाया जाता है? बोले तुम्हारे समाज की ये कमी है जाति। जाति तो हमारा गुण था, जाति तो हमारी एक व्यवस्था थी, जाति हमारे सनातन धर्म का एक सिद्धांत है, वर्ण व्यवस्था। लेकिन उसमें वाद नहीं था, वो वाद तुमने घुसाया और समाज की समरसता को नष्ट किया। और उसका परिणाम बोले भगवान को, ऋषि मुनि महात्माओं को भी लोगों ने बांट दिया। यहां तक कि इस कलयुग में भी जितने महात्मा हुए उनको भी जाति के आधार पर बांट लिया। ये हमारे जाति के, हम इनका मंदिर बनाएंगे, हम इनकी पूजा करेंगे, इनकी जयंती मनाएंगे, इनकी नहीं मनाएंगे। ये सब केवल राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों ने किया। और आरोप यही लगते रहे, महाराज ये सब काम लोगों ने किया, मंदिर में नहीं जाने दिया, ऐसा किया, वैसा किया। मैं पूछता हूं, इतने लोग यहां बैठे हैं, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, आज तक किसी ने पूछा हो तुमसे कि भाई तुम किस जाति के हो, जाति बताओ, तब तुमको दर्शन दिया जाएगा, दर्शन करने की अनुमति मिलेगी? ऐसा तो नहीं होता।
कहां किसने रोका? लेकिन जनता के मन में ऐसी बातें फैला करके केवल राजनेताओं ने समाज को भरमा दिया, हमारी व्यवस्था में विकृति पैदा की। इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि को, वाल्मीकि तो मलिन बस्ती में रहते थे, मलिन बस्ती में उनकी मूर्तियां लगा करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये तो अमुक वर्ग के, ये ऋषि मुनि महात्मा सबके हैं, किसी जाति विशेष के नहीं है, ये सबके हैं और सबके हित के लिए। और इस हद तक लोग गुजर गए कि वाल्मीकि जी को चोर डाकू सब कुछ सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन वाल्मीकि जी कौन है? बोले वाल्मीकि जी कोई चोर डाकू नहीं थे। वाल्मीकि जी भृगु के वंश में उत्पन्न परम कुलीन है, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, प्रचेता के 10वें पुत्र हैं। प्राचेत सोहम दसमः, स्वयं महर्षि वाल्मीकि कहते मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। और पूरी वाल्मीकि रामायण आप पढ़ लें, कहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने यह नहीं कहा कि मैं चोर था, मैं डाकू था। वाल्मीकि जी का कहीं भी चरित्र वाल्मीकि रामायण में जहां है, स्वयं वाल्मीकि जी ने अपने विषय में जहां वर्णन किया है, ये कहीं नहीं कहा कि मैं चोर था, मैं डाकू था, बाद में मेरे अंदर परिवर्तन। वाल्मीकि जी प्रचेता के 10वें पुत्र हैं। जब नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, उस अश्वमेध यज्ञ में स्वर्ण की सीता की मूर्ति बनाकर राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लौ को भेजकर वाल्मीकि रामायण का गान करवाया। वहां पर राम जी ने सुना। 20 सर्ग की कथा प्रतिदिन होती थी। अंतिम दिन, जिस दिन कथा का विश्राम था, महर्षि वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर के पहुंच गए। राम जी दरबार में बैठे थे, लवकुश गायन कर रहे थे कथा का। सीता जी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि जब पहुंचे, सभा के लोग शांत हो गए। तो सीता आ गई, इनका तो प्रभु ने त्याग कर दिया था। प्रजा के लोग बैठे थे, सब प्रजा के लोग स्तब्ध रह गए। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के दरबार में बड़े बड़े मुनियों के मध्य में वाल्मीकि जी ने कहा, रघुनंदन, प्राचेतसोहम दसमः, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेतसोहम दसमः पुत्रो राघवनंदन, हे राघवनंदन, हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम इमौ ते तव पुत्रकौ, हे भगवन, न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैं कभी झूठ का स्मरण भी नहीं करता, मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया। और मैं कह रहा हूं कि इमौ तु तव पुत्रकौ, ये दोनों जो रामायण का गान कर रहे हैं ये आपके बेटे हैं, मैं प्रमाणित कर रहा हूं। वाल्मीकि जी ने कहा ये आपके बेटे हैं। भगवान ने कहा आपकी वाणी में इतनी प्रामाणिकता, ये तो आप स्वयं कह रहे हो कि मेरी वाणी में इतनी प्रामाणिकता। स्वयं में व्यक्ति कैसे प्रमाण हो सकता, कोई दूसरा प्रमाण हो। आप अपनी बात को स्वयं प्रामाणिक करने लग जाओ, तब उस प्रमाण का क्या मूल्य होगा। प्रमाण तो तब हो जब प्रमाणित कोई दूसरा करे, स्वयं प्रमाणित कर लेने का क्या मतलब। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं आपकी सभा में, और मैं संकल्प करता हूं कि मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम, मन से, वचन से, कर्म से पहले भी मैंने कोई पाप नहीं किया। अगर वाल्मीकि चोर डाकू होते तो ऐसा कहते, अगर वो चोर डाकू होते, पहले कोई पाप किए होते तो ये न कहते, तब तो ये कहते कि भाई पहले मैंने गलत काम किया था लेकिन अब नहीं करता। लेकिन वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, बोले मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम तस्याहम फलमश्नामि अपात्रा यदि मैथिली। हे रघुनंदन, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और पहले भी नहीं किया, मुझे स्मरण भी नहीं है कि मैंने कभी कोई पाप किया हो, क्योंकि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं और ये दोनों पुत्र आपके हैं।
और ये मैथिली आपकी पत्नी अपापा, पाप रहिता, पवित्रा, ये पवित्र है, पाप रहित है, शुद्ध है, और ये मेरी वाणी सत्य है। अगर इस सत्यता में रंच मात्र में भी कोई कमी हो तो तस्याहम फलमश्नामि, उस पाप का फल मुझे प्राप्त हो और मैं नरक चला जाऊं, मैं संकल्प करता। इतने विश्वास के साथ महर्षि वाल्मीकि ने संकल्प करके कहा है। ऐसे वाल्मीकि जी को कोई चोर कहे कि वो चोर थे, लुटेरे थे, राहगिरी करते थे, राहजनी करते थे, बाद में वो वाल्मीकि बन गए, ऐसा नहीं। हां, ऐसे भी वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि भी कई हुए हैं। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि, ये तो प्रचेता के पुत्र हैं, भृगुवंशी हैं। और भी वाल्मीकि नाम के महर्षि हुए। महाभारत में वाल्मीकि नाम के एक भक्त की भी कथा है जो चतुर्थ वर्ण के थे, उनकी कथा है महाभारत। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया, उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह शंख क्यों नहीं बजा? भगवान ने कहा, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, सब आहुति तो हो गई, सब विधि पूरी हो गई। बोले, सब विधि पूरी हो गई, लेकिन अभी यज्ञ में केवल आहुति से ही यज्ञ पूरा नहीं होता। आए हुए अतिथि ब्राह्मण संत भगवत भक्त प्रेमियों को भोजन कराओ, उनकी तृप्ति हो, उनके जठर की अग्नि जब तृप्त होगी तब पूर्ण होगा यज्ञ। यज्ञ में हो स्वाहा स्वाहा, और जितने ब्राह्मण संत महात्मा भक्त प्रेमी आवे वो सब भोजन करें खुद डट करके, और प्रसाद पा करके कहें, आहा क्या आनंद आया। ऐसी सुंदर व्यवस्था की थी महाराज जी ने, तब यज्ञ का आनंद, तभी तो यज्ञ। स्वाहा की भी ध्वनि सुनाई पड़े और आहा की भी ध्वनि सुनाई पड़े, तब यज्ञ की पूर्णता। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज क्या कमी रह गई? भगवान ने कहा, एक मेरा भक्त अभी भोजन नहीं किया, वो भोजन कर ले तब शंख बजे। कौन है? भगवान ने बताया, वो वाल्मीकि नाम के एक स्वपच थे। स्वपच माने चांडाल। वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि, बोले वो भोजन नहीं किया, मेरा भक्त है। धर्मराज युधिष्ठिर ने सेवकों को भेजा और उनको बुलवाया। स्वपच वाल्मीकि आए, मंडप में बैठाया। वो बेचारे बड़े दीनहीन, कांपने लगे डर के मारे। महाराज, यहां बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वान, वहां उनके बीच में मुझे बुलाया जा रहा है, मैं क्या करूंगा? दैन्यता के कारण, दीन भाव के कारण बहुत डरे से सहमे से आए, उनको जबरदस्ती लाया गया। ला करके बैठाया, बोले आपको भोजन कराना है। बोले महाराज हम तो स्वपच हैं, इन लोगों के बीच में मैं क्या भोजन करूं? बोले आपको कराना। उन्होंने कहा हमको दे दो, हम ले जाकर के कहीं खा लेंगे बैठ करके, यहां नहीं खा पाएंगे। बोले नहीं, आपको तो यहीं पाना है और प्रेम से पाना है, हम पवाएंगे। बैठाया महाराज स्वपच को। द्रौपदी ने कहा ये भगवान के भक्त हैं, भगवान ने इनको भोजन कराने को कहा तो मैं भोजन बनाऊं। द्रौपदी ने अपने हाथों से भोजन बनाया, विविध व्यंजन खूब प्रेम पूर्वक बनाया, और जब परोसा तो स्वपच जब भोजन करने बैठे वाल्मीकि स्वपच, तो संकोच के कारण परेशान थे। सब लोग देख रहे थे खड़े होकर। सामने विविध व्यंजन परोसा गया। अब उनको इतना संकोच लग रहा था, हम कैसे खाएं, क्या करें। तो जल्दी जल्दी सब सामान, मीठा खट्टा तीखा सडरस व्यंजन सब एक ही में मिलाया, और मिला करके जल्दी जल्दी कुछ खाया और खा होकर के खड़े हो गए। बोले महाराज अब हम जा रहे हैं। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी के मन में दुख हो गया। आखिर है तो स्वपच, इतने परिश्रम से मैंने बनाया, इतने परिश्रम से मैंने बनाया, कम से कम प्रेम से भोजन करते, रस ले ले करके, बीच में थोड़ी तारीफ भी कर देते, पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, चटनी बड़ी अच्छी है। खाने वाला व्यक्ति थोड़ा तारीफ करता है तो बनाने वाले की छाती चौड़ी हो जाती, थोड़ी प्रसन्नता होती है उसको, चलो मेरा परिश्रम सार्थक हुआ। अब बनाने वाले ने तो बड़ा मन लगा करके
बनाया प्रेम से और खाने वाले ने गबर 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 खा करके काम खत्म किया और चल पड़ा, नाम भी नहीं लिया, तो बनाने वाले के मन में थोड़ी पीड़ा तो होती। द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ कि आखिर है तो सुपच, खाने का तरीका कहां जाने, राजा महाराजा होता तब न जानता। द्रौपदी के मन में जब ये भाव आया और सुपच भोजन करके उठ गए, तब तक शंख नहीं बजा, नहीं बजा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा क्यों नहीं बजा महाराज, अब तो इसने भी भोजन कर लिया। भगवान मुस्कुराने लगे, भोजन तो इसने कर लिया, लेकिन भोजन करते समय द्रौपदी के मन में जो भाव थे वो बिगड़ गए, इसलिए शंख नहीं बजा। द्रौपदी के मन का भाव बिगड़ गया, इसलिए शंख नहीं बजा। बोले तब, बोले भगवान का भक्त भजन करे, भोजन करे, उसकी दिनचर्या, उसके जीवन को देखकर अगर आपके मन में कोई दुर्भाव आता है तो ये क्या है? बोले भागवतापचार। इसको भागवतापचार कहते हैं। अपचार माने अपराध। भगवान का अपचार जो है वो भगवत अपचार है। और भगवान के भक्तों के प्रति आपकी बुद्धि में कोई पाप आवे, विकार आवे, तो वो क्या है? बोले भागवतापचार। और भागवतापचार जो होता है वो भगवत अपचार से भी बड़ा होता है। भगवान का आप अपचार कर दो, भगवान को कटु वचन कह दो, भगवान को गालियां दे दो, भगवान नाराज नहीं होंगे, क्षमा कर देंगे। निज अपराध रिसाई न काऊ, राम जी का स्वभाव है, उनका कोई अपराध करे नाराज नहीं होता। भगवान का अपराध करोगे नाराज नहीं होंगे, क्षमा कर देंगे, क्षमा निधान है। शिशुपाल रोज 100 गाली भगवान को देता था, रोज भगवान उसको क्षमा करते। दिन प्रति देत गन गन गारी, प्रतिदिन गिन गिन करके गालियां देता, भगवान रोज उसको क्षमा करते। लेकिन भगवान के भक्त का अगर कोई अपराध करे तब भगवान नहीं क्षमा करते, वो बड़ा अपराध बन जाता महाराज। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही। जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत, जो अपराध, जो अपराध भगत। भगवान के भक्त के प्रति आपके मन में दुर्भाव आवे, भगवान को सहन नहीं होता, भगवान क्षमा नहीं करते। शंख नहीं बजा, भगवान ने कहा द्रौपदी के मन में दुर्भाव आ गए। द्रौपदी ने कहा महाराज गलती हो गई मुझसे। बोले तो गलती जिसकी गलती हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए। आप भगवान का अपराध करो तो भगवान से क्षमा मांगो, भक्त का अपराध किया और भगवान से क्षमा मांगने जाओ, बोले भगवान नहीं क्षमा करेंगे। क्यों? बोले जिसका अपराध हो उसी से क्षमा मांगनी चाहिए। इसीलिए भक्त का अपराध भगवान के अपराध से बड़ा माना जाता है। क्यों? बोले भगवान का आपने कोई अपराध कर दिया, आज आप भगवान को अपशब्द कह दो, भगवान के प्रति कोई अपचार कर दो, तो पहली बात तो भगवान दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। और अगर भगवान ने नहीं भी क्षमा किया तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब आपको सद्बुद्धि आ जाए भगवान से प्रार्थना करके क्षमा मांग लो, भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन भगवान के भक्त का अपराध किया, रास्ते में कोई भक्त मिल गए और रोष में, अभिमान में, अज्ञान में, प्रमाद में कैसे भी आपने उनका अगर अपराध कर दिया और वो कुछ नहीं बोले चले गए, अब बोले इस अपराध का प्रायश्चित कहां होगा? भगवान तो क्षमा नहीं करेंगे, अब शर्त यही है कि वो मिले और उनसे तुम क्षमा मांगो। और कहीं वो नहीं मिले, बोले चाह करके भी तुम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकते। क्यों? बोले जब तक वो क्षमा न करें तब तक प्रायश्चित कैसे? ढूंढने पर वो नहीं मिले और संजोग वशात
जब तक वो आपको मिले उसके पहले उनकी जीवन लीला पूर्ण हो गई अथवा आपकी जीवन लीला पूर्ण हो गई, बोले वो अपराध बचा रह जाएगा, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इस दृष्टि से कहा कि भागवतापचार भगवत अपचार से भी ज्यादा बड़ा होता है। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने शरणागति गद्य में जब भगवान की शरणागति की, तो भगवान से जब अपराधों की क्षमा याचना करते हैं, तो वहां अपराधों की जब कोटि का वर्णन करते हैं तो कहते हैं भगवत अपचार भागवतापचार सह्यापचार नाना रूप गुण विधानंतापचारान आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणाश्च सर्वान अशेषत क्षमस्व। शरणागति गद्य में तो कहने का भाव वहां पर कहते हैं कि भागवतापचार असह्यापचार, भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध आप कर दो तो वो असह्य अपचार है, वो भगवान को सहन नहीं होता। भगवान ने द्रौपदी से कहा तुम ही क्षमा मांगो, ये महात्मा क्षमा कर दे तभी प्रायश्चित होगा। तब द्रौपदी ने जब पुनः चरणों में गिर करके प्रार्थना की, बोले महाराज आप प्रसन्न हो जाओ, मेरे मन में दुर्भाव आया, ये मेरी गलती है, मैं स्वीकार करती हूं। महाराज महात्मा जब प्रसन्न हो गए फिर शंख बजा। तो एक वाल्मीकि तो वो भी थे। यहां तक कि व्याकरण के महान विद्वान श्री नागेश भट्ट, आचार्य नागेश भट्ट जो व्याकरण के महान विद्वान हुए, उन्होंने भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर टीका लिखी। उन्होंने तो अपनी टीका में यह कहा है कि राम जी के समय में भी दो वाल्मीकि थे। एक वाल्मीकि थे वो हैं कि ब्रह्मांश भूत एवं भगवान प्राचेतसो, ब्रह्मा के अंश से उद्भूत जो हैं वाल्मीकि, वो कौन है? बोले वो प्रचेता के पुत्र प्राचेतस हैं। और प्राचेतस के अतिरिक्त जो वाल्मीकि कौन? बोले जो चित्रकूट में, राम जी जब चित्रकूट पधारे तो चित्रकूट में जो वाल्मीकि महर्षि मिले वो वाल्मीकि कौन है? बोले अन्यः एवेति तत्वम। नागेश भट्ट कहते हैं अन्य एवेति तत्वम, तत्वतः ये बात है कि वो अलग हैं, ये वाल्मीकि अलग है। अब वो वाल्मीकि जो थे उनके अतिरिक्त जो वाल्मीकि थे, किसी के पूर्व जन्म में ऐसी घटना रही हो, डाकू चोर रहे हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उसका खंडन भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन इतना मैं मंडन जरूर कर रहा हूं और ये कहता हूं पूरे विश्वास के साथ और प्रमाण के साथ कि महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है, वो कोई चोर डाकू उचक्के नहीं थे, वो साक्षात ब्रह्मा के अंश और परम पवित्र महर्षि आदि कवि। लोगों के मन में ऐसा अगर कोई भ्रम हो तो वो भ्रम दूर कर लेना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जिनका मन बोले राम मंत्रानुसंधान संधुक्षित हृदय, राम मंत्र के अनुसंधान से जिनका हृदय संधुक्षित हो गया, पवित्र हुआ, ऐसे महर्षि वाल्मीकि। लेकिन ये वाल्मीकि कौन? बोले चित्रकूट गते, जो चित्रकूट में। और जो वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं, बोले वो जन्म जन्मांतर से ही संधुक्षित हृदय ब्रह्मा के अंशभूत हैं। एतावता वाल्मीकि जी महर्षि चोर डाकू नहीं, अपितु परम तपस्वी और राम कथा के महान दृष्टा। उनकी ये रचना रामायण, इसका नाम रामायण। केवल रामायण कहने से वाल्मीकि जी की रचना का बोध होता है, ऐसे तो दुनिया में रामायण बहुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण, रामायण शतकोटि अपारा। और देखो कितनी अद्भुत बात, महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा विषयक ग्रंथ को रामायण कहा और गोस्वामी जी ने अपने राम कथा विषयक ग्रंथ को रामचरितमानस कहा, रामचरित कहा। और दोनों ने कहा कि रामायण 100 करोड़, लेकिन कहते समय एक दूसरे के नाम का आश्रय लिया। वाल्मीकि जी कहते हैं रामायण 100 करोड़ है, लेकिन वहां रामायण नहीं कहते, रामचरित कहते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टर, राम जी का चरित्र 100 करोड़ रामायण, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम। और जब रामचरित के कार रामचरितमानस कार गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तब क्या कहते हैं? बोले रामायण शतकोटि अपार, तो वो रामायण शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का भाव बोले रामायण और रामचरित में कोई अंतर नहीं, रामचरित और रामायण एक ही है।
रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। और इसका एक नाम रामचरित ही है। इस रामायण का एक नाम रामचरित भी है। क्यों रामचरित है? स्वयं वाल्मीकि जी लिखते हैं, इदम पवित्रम पग्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद रामचरितम सर्व पापैहि प्रमुच्यते। इसका एक नाम रामचरित भी है। यह पठेद रामचरितम सर्व पापैहि प्रमुच्यते। इस रामचरित को जो पढ़ता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा ये दिव्य काव्य रामायण 7 कांडों में निबद्ध, जो 7 कांड श्रीमद् रामचरितमानस में है वैसे ही 7 कांड यहां भी हैं, लेकिन कांड के एक नाम में अंतर है। क्रम वही है, नाम में एक जगह अंतर है। रामचरितमानस में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। और वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड के जगह पर यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने अपने कांड का नाम रखा युद्ध कांड। तो केवल नाम में अंतर है। और अंत में फिर उत्तर कांड, वही उत्तर कांड। 7 कांडों में निबद्ध ये दिव्य ग्रंथ 24,000 श्लोक परिमित। कहते हैं 24,000 श्लोक क्या है? बोले गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या ही 1,000 श्लोक है वाल्मीकि रामायण। गायत्री भाष्य भूतोसौ, ये गायत्री का भाष्य है। मानो गायत्री मंत्र का ही भाष्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर और एक एक पर 1,000 श्लोक। गायत्री मंत्र का प्रारंभ भी त से होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ भी त से होता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तपस्वाध्याय निरतम। गायत्री मंत्र का समापन भी त पर होता है, प्रचोदयात। त से लेकर त तक जो गायत्री मंत्र है, आदिरंतेन सहेता मान लो, तो ये तत् माने क्या? व्याकरण शास्त्र केवल व्याकरण के सूत्र व्याकरण में ही नहीं अन्यत्र भी प्रयोज्य हैं, उनका बहुत जगह उपयोग होता है। जैसे प्रत्यय का निर्माण करने वाले सूत्र के द्वारा यह अर्थ घटित होता है कि अंतमित वर्ण के साथ वो आदि वर्ण अपने मध्यस्थ सभी वर्णों का बोध करा देता है। उसी प्रकार ये तत्सवितुर के त से लेकर अंतिम इत वर्ण प्रचोदयात की त पर्यंत तत्, ये वर्ण क्या बोध कराता है? बोले इस तत् के अंदर जितने वर्ण हैं उन वर्णों के द्वारा परम परमात्मा का जो व्याख्यान है उस ब्रह्म का बोध करा देता है। इसलिए केवल तत् कहा जाए तो तत् का मतलब ब्रह्म। हरि ओम तत्सत। तत् माने ब्रह्म। और उसी की व्याख्या ये संपूर्ण रामायण। सर्वप्रथम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में देवर्षि नारद और महर्षि वाल्मीकि के मिलन से और उनके संवाद से यह कथा गतिमान होती है। वाल्मीकि जी के आश्रम में नारद जी का आगमन होता है, यहीं से इस कथा की भूमिका सृजित होती है। ग्रंथ के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने कोई मंगलाचरण नहीं किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि। वेद व्यास जी ने भी खूब मंगलाचरण कर लिया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। और भी जितने ग्रंथकार हैं अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करना चाहिए। हमारे नैयायिक विद्वान तो मंगलाचरण पे ही शास्त्रार्थ कर लेते हैं। महाराज मुक्तावली में, कारिकावली में, न्याय के ग्रंथ में प्रारंभ में ही मंगल पदार्थ पर ही शास्त्रार्थ हो गया। मंगल की क्या आवश्यकता है? कहते विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, विघ्न के विघात के लिए मंगल किया। बोले तो ऐसे ही कर लेते मंगल, अपने मन में पोथी में क्यों लिख दिया? तो कहते हैं शिष्य शिक्षा यही निबंधनात्, शिष्य को शिक्षा देने के लिए ग्रंथ में लिख डाला।
फिर उस पर विचार चला, मंगल पे उसके पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, बड़ी लंबी सब बातें हैं, सब विद्वान लोग जानते हैं, उनका विषय है। तो बंधुओं, मंगल की इतनी महत्ता व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि भी कहते हैं, ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में मंगल करने से ग्रंथ का विस्तार होता है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते, मंगल करने पर ग्रंथ का विस्तार होता है, ग्रंथ पढ़ने वाले का मंगल होता है। लेकिन वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं किया, कोई श्लोक मंगलाचरण का नहीं रखा, सीधे कथा प्रारंभ हो गई, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। तो ये शंका उपस्थित की कि वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण क्यों नहीं किया। तो वाल्मीकि जी सोचते हैं कि मंगलाचरण करने का फल क्या है, बोले मंगल हो, विघ्न का विघात हो और मंगल हो। तो वाल्मीकि जी ने सोचा ये भगवान की जो कथा है, ये कथा किसकी है? बोले ये राम जी की कथा है। और राम जी कौन है? बोले राम जी तो मंगल के भी मंगल है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम योऽप्यः पिता। जो भगवान परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद अखिलेश्वर मंगल के भी मंगल हैं। और उनका चरित्र, बोले उनका चरित्र सारे विश्व का मंगल करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करने कलिमल हरने तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करने कलिमल हरने तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। गति पूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति भलित भल हुई है, सुजन मन भावनी। भल हुई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसाल की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भव भूति अंग मसाल की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी मंगल करनी मंगल करनी। ये भगवान की कथा ही मंगलकारिणी है। जो स्वयं मंगलकारिणी है, उस कथा के प्रारंभ में अलग से कोई मंगल का औचित्य नहीं समझा महर्षि वाल्मीकि। ये तो स्वयं सारी दुनिया का मंगल कर देगी, इसके लिए हम अलग से क्या मंगल करें। और ये कथा जिसकी है वो कौन है? बोले वो स्वयं मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो स्वयं मंगल भवन है,